दोस्तों हाल ही में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें पुलिस सीडीआर के बेस पे, जी हाँ, कॉल डिटेल के बेस पे पति को डाइवोर्स मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट रहेगा दोस्तों और लेटेस्टिंग है, 2 दिन पहले का ही जजमेंट है। इसमें पूरी डिटेल में जानेंगे। अगर पति मना करने के बाद, पति चेतावनी देने के बाद भी अगर बार बार किसी थर्ड पर्सन से पत्नी बात करती है तो क्रूरता की कैटेगरी में माना जाएगा और पति को डाइवोर्स की डिग्री दे दी गई है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, पति ने बार बार मना किया पत्नी को कि साहब इस पर्सन से बात मत करिए आप, लेकिन पत्नी साहब नहीं मान रही कंटिन्यू। एक दिन में 5-5, 10-10 बार बात करना, रात के 10 बजे असुविधा समय पर भी बात करना। ये पूरी डिटेल का वीडियो, क्या मैटर क्या नहीं था, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, हाल ही में केरल हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया। पति ने बार बार बोला, फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स डिग्री किया क्रूरता के आधार पे कि साहब मेरी पत्नी बार बार किसी थर्ड पर्सन से जुड़ी हुई है, मैंने मना करने के बाद भी फिर भी उससे कंटिन्यू बातें करती है। फैमिली कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसने अपील किया हाई कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में बताया कि साहब मेरी पत्नी ने शुरू से ही, जो शादी होने के बाद ही किसी थर्ड पर्सन से जुड़ी हुई है और उसका संबंध उसके साथ में अवैध संबंध भी है। ठीक है, क्योंकि जो असुविधा समय पे, मतलब जैसे रात के 2 बजे बात करना, रात के 10 बजे बात करना। एक दिन तो उसने रात के 5 बार, 10 बजे के बाद में 5 बार कॉल किया है। सीडीआर से सब कुछ, बीएसएनएल की सिम थी पत्नी के पास, तो सीडीआर से जो पता चला उसमें बहुत बार कॉल किया गया उससे। पति को पहले पता पड़ चुका था, पति ने मना भी किया कि आप इस पर्सन से बात ना करें। पत्नी फिर भी चोरी छुपके उससे बात करती रही, छुपके से बात करती रही। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन ये जाता है कि उसका अवैध संबंध है उसके साथ। कोर्ट ने ये चीज मानी कि पति के साथ क्रूरता हो रही है यहाँ पे। असुविधा समय पर कोई भी बात करना, रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे छुप कर, और वो बात पति के सामने आ गई। 3 बार उनका मतलब समझौते के बेस पे रिश्ता चला, लेकिन उसके बाद भी पत्नी सुधरने की कोई बात संभावना नहीं कर रही थी। अब आप सोचिए, पति 1 बार, 2 बार, 3 बार चांस दे रहा, फिर भी पत्नी नहीं सुधर रही, तो इसका मतलब खुद कोर्ट के अंधे को भी दिखता है कि इसके साथ कोई न कोई संबंध होगा। तो कोर्ट ने इस पे क्रूरता के आधार पे, अब एडल्ट्री आधार तो माना नहीं, लेकिन क्रूरता के आधार पे इसे डाइवोर्स की डिग्री पति को दे दिया गया कि हाँ, पति के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है और इस सिचुएशन में पति साथ में नहीं रह सकता है। तो दोस्तों, कई लोगों के डाउट रहता है कि पत्नी को मना करने के बाद किसी से आपत्ति होती, थर्ड पर्सन के साथ, इससे बात मत करो, लेकिन पत्नी तो क्या कहती, पति से ऊपर डाउट क्या कहती, मेरा तो फ्रेंड है या धर्म का भैया है। ये वाले डायलॉग बहुत आते हैं, हकीकत में बहुत ज्यादा आते हैं। वो तो मेरा धर्म का भैया है, वो तो मेरा बहुत कुछ है, मतलब वो तो मेरी बहुत अच्छी सोचता है। ऐसे वाले डायलॉग बहुत आते हैं आज के डेट पे। तो अगर आप भी ऐसे कोई धर्म के भैया वाले इनसे कंटिन्यू जुड़ रही है और बार बार आपसे बात पे मना करने के बाद भी कॉल कर रही है, तो इस जजमेंट को आप यूज करके अपने केस में यूज करिए। काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों, और ये लोगों के साथ काफी दिक्कत आ रही है आज की डेट पे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स के बेस में। तो इस वजह से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर लेना, लिंक में मैं डाल दूंगा कि पत्नी बार बार किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही है तो सीडीआर निकालिए, डाइवोर्स की क्रूरता के आधार पे अटैच में जजमेंट को कर दीजिए, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि मतभेद इतने बढ़ जाते हैं। एक बार चांस दे दिया, 2 बार चांस दे दिया, बार बार थोड़ी चांस देने का। और मैं कह रहा हूँ ना, बार बार मैं कहता हूँ कि एडल्ट्री वाला, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उनकी जब बुद्धि कब काम करती है, जब उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसी के बाद बात करती है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, बहुत जरूरी समझना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ किसी थर्ड पर्सन से कंटिन्यू जुड़ी हुई है और बार बार ये है, तो आप सीडीआर निकालिए ना, क्या दिक्कत है। सीडीआर में पाया जाता है कि थर्ड पर्सन से किसी से कंटिन्यू बार बार जुड़ी हुई है, तो उसका मतलब उसका कहीं ना कहीं से अफेयर चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।